की शान में गुस्ताखी, महाराणा महान पर ओछे बयान। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुकड़ पर रोता फिरा? विरासत का तिरस्कार, वार पलटवार। मरुधरा की आन बान शान का सवाल। राणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्हें इस्तेमाल किया इन्होंने, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि राणा प्रताप जैसे व्यक्ति जो कि पूरे विश्व में मेवाड़ के राणा और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जिनका नाम मशहूर है, उनके लिए रोता फिरना और ऐसी बातें करना बहुत ही निंदनीय है। जिन पर अभिमान, क्यों उनका अपमान। जिसका सर झुका नहीं मुगलों के दरबारों में, स्वाभिमान मिला था जिसे घर के संस्कारों में। आज मरुधरा के उसी सपूत की शान में गुस्ताखी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत में वीर योद्धाओं का नाम घसीटा जाना नई बात नहीं है, पर इस तरह घसीटा जाना जैसा कि उपचुनावों में दिखा वो नया था। कभी खेद प्रकट कर लिया, कभी माफी मांग ली। सिर्फ इतना याद रखें कि इस तरह या किसी भी तरह से महाराणा प्रताप का प्रताप कम नहीं होगा। फिर क्यों यह अपमान वाला एपिसोड, आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, ये जो ऐतिहासिक किरदार हैं जिन्हें बार बार सियासत फ्रंट पर लाती है, कभी सिलेबस के नाम पर, कभी किसी अन्य बहाने से, इन ऐतिहासिक किरदारों का क्यों बार बार इस तरह तिरस्कार हो रहा है, सिर्फ सियासत के नाम पर। दूसरा सवाल जो कि काफी अहम है, विवाद हुआ तो माफी मांग ली, लेकिन भूल पर मांगना माफी कितना काफी? क्या यह काफी है? अगर काफी है तो कितना काफी है? और सवाल नंबर 3, सियासत का मैदान है, जमकर सियासी चालें खेलिए, लेकिन सियासत के मैदान में वीर योद्धाओं का क्या काम है? यह भी एक अहम सवाल है जिसे समझना जरूरी है। तो इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पंकज शुकवाल जिला अध्यक्ष है युवा जनता सेना के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज शुकवाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। माफी मांग ली, क्या इतना काफी है? एक वरिष्ठ नेता जो स्वयं उदयपुर मेवाड़, हाँ नहीं पंकज जी, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आई है? मैं नहीं, अभी हो गया। जी जी हाँ बोलें। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। आज की तारीख में जिस पद और जिस गरिमा पर गुलाब चंद जी कटारिया साहब बैठे हैं, उनको ये शोभा नहीं देता कि जो आपने शब्द चयन किए हैं, आपने बोला, भले आपकी विचारधारा सही थी, आपका मंतव्य भी सही था, लेकिन आपने जिस लैंग्वेज में उस चीज को यूज किया है, केवल माफी मांग लेने से नहीं चलेगा। मेवाड़ की जनता आहत है। आपको अविलंब अपने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी जुबान, आपका दिमाग नहीं। लेकिन पंकज जी, ये दूसरी बार है इन्हीं उपचुनावों के दौरान, ये दूसरी बार है। पहली बार एक फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें हमने देखा था कि महाराणा प्रताप का जो मोमेंटो है, उसको जिस जगह पर स्थान मिला, जहां नहीं मिलना चाहिए था, उससे काफी ऊपर मिलना चाहिए था। लोग नीचे बैठे होते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, एक्चुअल क्या है, इन लोगों ने सुविधा की राजनीति स्टार्ट कर दी है।
सुविधा के हिसाब से ये लोग जो स्थानीय जैसे प्रतीक चिन्ह है, महाराणा प्रताप हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इन्होंने सुविधा के अनुसार उसका यूज कर लिया दिखाने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि महाराणा प्रताप हमारे मस्तक का तिलक है। उस तिलक को इन्होंने चरणों में रखा और फिर 2 दिन तक लगातार ये लोग उसको कवर अप करने में लगे रहे। नहीं साहब, ये तो स्टेज पे रख दिया था, स्टेज पे चेयर पे दिया कुमारी बैठी है सांसद, उनके पैरों के पास एक प्रतीक चिन्ह, उनके टेबल के थोड़ा सा आगे 2 प्रतीक चिन्ह बिल्कुल अपने पैरों में रखे हुए, और फिर भी आपको शर्म नहीं, आपको अविलंब माफी मांग लेनी थी। नहीं, खेद प्रकट किया गया था, छिपाना क्यों किया? वो सिर्फ एक ऑफिशियल पोस्ट करके एक खेद प्रकट कर दिया गया था। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए, आपकी पार्टी के भी बहुत से लोग आहत हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं कहता हूं कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा बयान भी नहीं दिया। लक्ष्मीकांत जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस को तो आपने फर्स्ट ही सर्टिफिकेट दे दिया, इसलिए मैं तो उस पर तो क्या बोलूं। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे गुलाब चंद कटारिया हो या हमारा सा कोई भी कार्यकर्ता देश भर का हो, उन्होंने उनके लिए महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय है, थे और रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उनको ईश्वर की तरफ पूजता है। और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम है, देखिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना। नहीं, किस लैंग्वेज में स्मरण करते हैं? मैं मान लेता हूं आपकी बात, प्रातः स्मरणीय होंगे, लेकिन किस लैंग्वेज में उनका स्मरण करते हैं आप? नहीं, आपके मानने से नहीं हो। हम मुझे बोलने दीजिए ना सर। आपने वैसे ही कांग्रेस के 3 प्रवक्ता बिठा रखे मेरे खिलाफ, तो मुझे बोलने दीजिए ना। कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हमारे लिए, ठीक है। हाँ, महाराणा प्रताप हमारे लिए पूजनीय है और थे और रहेंगे। महाराणा प्रताप के जो शौर्य, वीरता और उसका यशगान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही राजस्थान प्रदेश में किया है। आपको याद होगा जिस गुलाब चंद कटारिया पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद माफी मांगी है इस बात के लिए। 2 बार। उनकी भावना गलत नहीं थी, लेकिन उनके शब्द गलत हो गए, इसलिए उन्होंने 2 बार इस बात के लिए माफी मांगी, 2 बार इस बात के लिए माफी मांगी। लेकिन आप ये याद रखिए कि गुलाब चंद कटारिया ही राजस्थान में वो पहले शिक्षा मंत्री थे। कांग्रेस की सरकारें पढ़ाती थी अकबर महान, 7 पन्ने अकबर महान के पढ़ाती थी, और नीचे एक छोटी सी लाइन डालती थी कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी सरकार। उन्होंने बहुत उठाया और फिर कुछ इस तरह गिरा दिया। इसका क्या? किसी ने काम किया? मैं मानता हूं उन्होंने माफी मांगी, उनके शब्दों का चयन गलत था, लेकिन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर ले जाए, ये कैसे गले से नीचे उतरेगा लक्ष्मीकांत जी? वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है। नहीं, तो उन्होंने गलती की, उन्होंने मानी, इसलिए तो माफी मानी है महाराज। उन्होंने माफी मांगी और कांग्रेस पार्टी से पूछने की वो कब माफी मांगेगी? अकबर महान पढ़ाने वाली, महाराणा प्रताप युद्ध हारे, ये कांग्रेस पार्टी कब माफी मांगेगी? मैं याद नहीं दिलाना चाहता अकबर महान। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने अकबर को लेकर क्या कहा था, मैं तो उस पर जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। आप मत याद दिलाइए, मैं दिलाता हूं। आप मत याद दिलाइए, याद दिलाइए, मैं दिलाता हूं। श्रीमान, उन्होंने अकबर को लेकर ये कहा था कि अकबर अय्याश व्यक्ति था, अकबर अय्याश व्यक्ति था। कांग्रेस आप पर्यायवाची के बहुत जानकार होंगे, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल आ रहा है, उसको ले लें। ये बताइए कि पहले एक भूल हुई जिस पर आपने खेद प्रकट किया, और दूसरी बार इस तरह की भाषा आ गई, कहीं ये आदत तो नहीं बन रही है? अरे साहब, आप जो किताबों में पढ़ा रहे हो, बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, दशकों से कर रहे हो कि महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है। और अभी जो सरकार आई है कांग्रेस पार्टी की, जो आज के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो अभी कहा है कि अकबर भी महान है। महाराणा प्रताप को पढ़ाए, लेकिन अकबर भी महान है। तो पूछ लीजिए जनता सेना के प्रतिनिधि से कि क्या अकबर महान है? वो कुछ भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर सियासत इस तरह का एपिसोड दिखाएंगे तो बच्चे क्या मानेंगे? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आगे आपके पास आऊंगा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब अगर विधानसभा सीट पर जो भी नतीजे आएंगे वो मोटे तौर पर सरकार के कामकाज का नतीजा हो या ना हो, लेकिन इस तरह के वाक्यों के, इस तरह के घटनाक्रम का खामियाजा जरूर बीजेपी भुगत सकती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने तो कुछ नहीं किया, क्या किया आपने? ये इनके आज के नहीं है, इनकी पुरानी आदत है। भाजपा के नेताओं की पैर थूक के चाटना, कतनी करनी, इनका दिन रात का फर्क है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप, देखिए पुष्पेंद्र जी, ये अभी बता रहे थे पुष्पेंद्र जी, इस तरह की भाषा ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं मेरी डिबेट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो। इनकी आप रिएक्शन दीजिए,
इन्होंने जो अच्छा, बच्चों का बोलिए। ब्रेन वॉश किया है पूरे देश में, बोले। 60 साल हाँ, तक, उस पुष्पेन पर जी। जाइए ना, हमारा अरे, प्रताप लक्ष्मण महान जी, नहीं है, बोलिए। वो बता रहे थे, उस पर जाइए ना। ठीक। हाँ, पुष्पेन जी। कोई भी बात पहले गलत कह दो, फिर उसके ऊपर माफी मांग लो और जनता के दिलों के ऊपर आप आघात पहुंचा दो। आप सोचिए मेवाड़ के अंदर हजारों लाखों की जनता के दिल पर क्या गुजर रही है यहाँ पे, किस तरह से वो अपना आक्रोश दबा करके बैठे हैं यहाँ पे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप है ना महाराणा प्रताप वास्तव में वो आज यहाँ पे आज भी प्रातः स्मरणीय है। वो राजपूत समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मान लेते। उनका जो उस टाइम पे जो सोच थी कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर एक लेकिन बात आप बताइए, अगर उनके कांग्रेस इतिहास के को दिखाने का लिए भी प्रयास इतने करें। प्रातः स्मरणीय है, तो सिलेबस के टाइम पर उनके गलत पैराग्राफ बातें कम बोलते करने के बारे में कांग्रेस सोच कैसे सकती है? ऐसा है, जो आप अगर उस बात पे जाएंगे ना, नहीं, मैं ये सारी जो बातों पर इसके जाऊंगा। अंदर जो मुझे 10th दिक्कत की इस बुक्स बात से के है कि अंदर जो महाराणा प्रताप हो या लिखावट कोई आई भी थी, वीर योद्धा, वो- सियासत उनका नाम क्यों लेती है, इसलिए मैं जाऊंगा। बोले पुष्पेन जी। ये तो इनसे पूछिए, जब भी राजनीति की बात आती है भाजपा के नेताओं को अरे आप इस सिलेबस तरह में की महाराणा चीजें आती प्रताप हैं, को महान जो ना बताकर मुसलमान, अकबर को महान बताते हैं, उस पर बात करिए ना। तब भावनाएं याद नहीं होती देश के लोगों की, तब राजस्थान के लोगों की भावनाएं याद नहीं होती। मैं पूछ लूंगा सवाल, मुझे सवाल पूछने आते हैं, आप मेरा साथ दीजिए। आपने खुद कहा, पूछे तो सर, आप पूछ लेंगे तो मुझे मैंने पूछने की पूछ कहाँ लिया, जरूरत आपने है? जो बोला वो मेरा एक सवाल पहले ही था, पुष्पेन जी उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्वर्णिम जी के पास जा रहा हूं। स्वर्णिम जी, अगर कांग्रेस के लिए भी महाराणा प्रताप इतने प्रातः स्मरणीय हैं, तो सिलेबस के टाइम पर उनके पैराग्राफ्स को कम करने के बारे में कांग्रेस सोच कैसे लेती है? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सारे जो हमारे महान वीर योद्धा हैं इनको लेकर के कभी कोई गलत बात ना तो बोली ना कही। हाँ, एक अलग बात ये आज विषय चल रहा है कि नागपुर में बैठ करके देश का इतिहास बदलने का कार्य किया जा रहा है और इतिहास लिखा जा रहा है। महाराणा प्रताप और को सबसे बड़ी महान बात बनाओ, ये, तो जो महाराणा प्रताप को जिस प्रकार से उनके खिलाफ उनके लिए जिन शब्दों का चयन किया गया, जो भाषा इस्तेमाल की गई, वो भी ऐसी परिस्थिति लक्ष्मण जी, जब इंसान गलती होता है ना, वो अपनी गलती छिपाने के लिए ओवर एग्रेशन दिखाता है, कहीं आप उसे चाल को तो नहीं अपना रहे हैं। मैंने आपके पास आके आपसे आपने सवाल पूछे, मुझे कांग्रेस के सवाल पूछ रहे थे। महाराणा प्रताप का अपमान कौन कर रहा है, ये तय कर लीजिए। ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए लक्ष्मी जी। हाँ, स्वर्णिम जी। तय कर लीजिए। महाराणा प्रताप को पढ़ाया, मतलब नागपुर में बैठकर देश के इतिहास से छेड़छाड़ करना है। महाराणा प्रताप की यश गाथा बताना कि मतलब नागपुर में बैठकर देश के इतिहास से छेड़छाड़ करना है। अब आप पता कर लीजिए कि महाराणा प्रताप का अपमान कौन कर रहा है। अकबर को महान पढ़ाओ तो इतिहास से छेड़छाड़ नहीं, महाराणा को महान पढ़ाओ तो इतिहास से छेड़छाड़। अब आप तय कर लीजिए और देश की जनता और आपके दर्शक तय कर लेंगे महाराणा प्रताप ठीक का है, अपमान कौन कर रहा है। मैं मुझे नहीं पता यहां पर कितने लोगों को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं एक घटनाक्रम यहां लोगों को बताना चाहता हूं जो कि यूपी में हुआ था। ओम सैनी जी, आपका रिएक्शन लूंगा मैं कि यूपी में पूरी तरह से नाम बदलने की कोशिशें हुई। अमेठी के बाहर एक गेट लगाया गया, अगर आप गूगल करेंगे आपको ये न्यूज भी मिलेगी और वो गेट भी मिल जाएगा। उस गेट में महाराणा प्रताप को एक वक्त घास की रोटी खानी पड़ी थी के उदाहरण को कुछ इस तरह कोट किया गया कि बवाल हो गया। फिर वहां कांग्रेस ने छिटपुट विरोध किया, लेकिन दूसरे जनों ने ज्यादा विरोध करके उस गेट को हटवा लिया। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, ये आन बान और शान की चीजों को अगर किसी में एनर्जी भरनी है, किसी के अंदर के उत्साह को बढ़ाना है, तो तमीज से इस्तेमाल हो सकता है ना। नहीं तो सियासत में क्या जरूरी है जनसभाओं में इन वीरों को घसीट कर लाना इस तरह। मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि ये जो तीनों लोग बोल रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, शायद इनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा। एमए में एक पेपर पढ़ाया जाता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, साइंटिफिकली कैसे दर्ज किया जाता है, तो पढ़ा नहीं। देखिए, अब दूसरा कि 13 जून 1993 में जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, उस वक्त गुलाबचंद कटारिया शिक्षा मंत्री होते थे। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये पाठ्यक्रम बदलने का सिलसिला था। तो उसमें एक बुक थी जो गोपीनाथ शर्मा की लिखी हुई थी और मुगल और मेवाड़ मुगल संबंधों पर थी। दैट वाज वेरी, वो बहुत पॉपुलर किताब थी और बड़ी लॉजिकल लिखी हुई थी। उसमें कुछ प्रसंग थे जिसमें वो जो 3 लोगों की कमेटी बनाई थी राजस्थान सरकार ने, उनमें वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं महाराणा प्रताप के कॉन्ट्रीब्यूशन को तो रिफ्यूज नहीं करता। वो वीर थे, योद्धा थे, सूर्यवीर थे,
अब मेवाड़ की रक्षा और हिंदू जाति का सारा सिलसिला सोचते थे, लेकिन वो उस तरीके के नहीं थे जैसा कि भारत का सद्भाव वाला सिलसिला है, जिसमें साझा संस्कृतियों का निर्माण होता है। अकबर में ये है, इसलिए मैं अकबर को महान कहूंगा, महाराणा प्रताप को सूरवीर और हमारा एक महान सपूत बोलेंगे राजस्थान का, लेकिन ये नहीं कहा जाता। नहीं, पर ओम सैनी जी, मैं समझना चाहता हूँ, आप महाराणा प्रताप को समावेशी क्यों नहीं मानते? एक सेंटेंस, मैं नहीं मानता, मैं नहीं, इसमें कोई नहीं होता हूँ। 3 इतिहासकार थे, भटनागर साहब थे, गोपीनाथ शर्मा थे और एक और थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 लोगों की कमेटी ने ये रेजोल्यूशन दिया गुलाब चंद जी कटारिया को। उन्होंने कहा कि ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, और वो परिवर्तन नहीं हुआ। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने वो किताब पब्लिश की थी 1993 से पहले या उसी वक्त, और वो आज तक वैसे के वैसे है। अभी होगा तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये हिस्टोरियोग्राफी से जिस तरीके से चीजें लिखी और पढ़ी जाती हैं, उसमें किसी का अपमान नहीं होता है। फैक्ट्स के आधार पर चीजें उन एनलाइटेंड लोगों को जो हायर स्टडीज में हैं, जो जुमलों में बात नहीं करते, जो छोटी, लेकिन पर अजीब विडंबना भी है ना ओम सैनी जी। अब आप देखिए, जिनकी सरकार आएगी वो अपने विचारधारा वाले जो शिक्षाविद है उनको बिठाएंगे और उसके हिसाब से चलता रहेगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ उन्हीं विचारधाराओं के शिक्षाविदों के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं पिछले 10 सालों में। हायर एजुकेशन में ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये इस तरह से ये इतिहास तोड़ने का सिलसिला है। तो इसको कौन देश का हितकारी होगा जो किस तरह की बात को स्वीकार करेगा? तो करते रहे। तो पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, पंकज जी, कोई भी अपने प्रॉपर सोचों में इस तरह का आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है? कोई भी, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर किसी ने उठाया है तो वो आत्मघाती कदम है, क्योंकि लोग ये सुनने तो नहीं आते जनसभाओं में वहां पर भी विरोध की तस्वीरें तो देखने को मिली। देखिए, इसमें क्या है, भाजपा और कांग्रेस आई, चोर मुंह से रहे भाई। कांग्रेस राम को नहीं मानती, किसी देवी देवता को नहीं मानती। भाजपा वाले सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनको जरूरत होती है राम नाम के दुपट्टे ओढ़ लेते। उदयपुर में अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। नगर निगम में इनकी सरकार है, देवी देवताओं को ही मानते हैं। देखिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए मुझे। नहीं, आप बोले, मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तब सर, आप बोल रहे थे, पंकज जी आप जवाब पे रहे। हाँ, देखिए, इसमें क्या है, उदयपुर शहर में एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये केसरिया दुपट्टे डाल के भाजपा वाले घर घर जाके वोट मांगते चुनाव में। अभी इन्होंने छोटे से नगर निगम के चुनाव के टाइम में इन्होंने वोट मांगे, और आज की तारीख में उदयपुर में 10 से ज्यादा साल भर के अंदर मंदिर जमींदोज किए इन्होंने। हिंदू मंदिर ढूंढ के जमींदोज किए हैं। जहाँ भू माफियाओं के बड़े बड़े प्लॉट्स आ रहे हैं मंदिरों के पीछे, वो मंदिर आगे से हटाकर विकास के नाम। इस तरह ये देखिए, ये आप आरोप लगा रहे हैं। मैं सुविधा की राजनीति का एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये सुविधा की राजनीति, जब महाराणा प्रताप की जरूरत है तब महाराणा प्रताप को याद कर लेंगे, इतने ऊंचे तरीके से याद करेंगे, इतने वरिष्ठ नेता, और केवल माफी मांगकर इत्तीसी कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर सही में सीरियस इस मामले पर, तो एक्शन ले इनकी सीनियर लीडरशिप, और गुलाब चंद कटारिया का नेता प्रतिपक्ष का पद छीने। मेवाड़ के सबसे बड़े गौरव, हमारे मस्तक के मानचित्र और हमारे तिलक को इन्होंने ललकारा है। हम कल की तारीख में इनका जीना ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर यहां पर पुष्पेंद्र जी आपसे रहेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उदयपुर से जो भी खबरें बनती हैं या जैसी भी खबरें बनती हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों से बनती हैं, आपकी वहां मौजूदगी का एहसास किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी चीज में हो नहीं पाता। इसी प्रकरण में आप कहां दिखे? कहीं नहीं, सिर्फ बयानों में, कैमरे के सामने। कहां दिखे आप? हमारे को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है ना, आम जनता उनके ऊपर टूट पड़ी है। इनका जीना दुर्लभ कर दिया यहाँ पे, शाम को माफी मांगनी पड़ी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे जो शांति प्रिय तरीके से यहाँ जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वरना यहाँ बाउंडर मच जाता। और मुझे तो सबसे बड़ा दुख इस चीज का हो रहा है कि यहाँ पे इतने वंशज महाराणा प्रताप के बैठे थे। यहाँ की सांसद दिया कुमारी जी बैठी थी, यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी बैठे थे, किरण माहेश्वरी जी की डॉटर वहां बैठी थी। वो मन मुस्कुरा रहे थे। ये इतनी बड़ी बात बोली गई, इतनी घटिया बात बोली गई महाराणा प्रताप जी के बारे में, इतने अपशब्द बोले गए, और भाजपा के सारे नेता, दिग्गज नेता उस स्टेज पर बैठे बैठे हंस रहे। मतलब कितनी विडंबना की बात है, कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। मैं लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे ये बात सच में पूछना चाहता हूं। देखिए, तमाम विरोध के बाद कटारिया जी को लगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उस वक्त वहां मंच पर मौजूद लोगों में से किसी को भी कुछ खटका नहीं। आप देखिए, जो फोटो भी हाईलाइट हुआ, सीपी जोशी जो कि सांसद है, उन्होंने बाद में माफी मांगी।
मैं 2 दिन के विवाद के बाद मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उस वक्त किसी को कुछ क्यों नहीं खटकता? हाँ, सामने जो सभा में लोग थे उनमें से जरूर थोड़ी नारेबाजियां हुई थी, उनको खटका था। बल्कि आप गुलाब चंद कटारिया जी का पूरा भाषण चला दीजिए, आपको उनका मंतव्य समझ में आ जाएगा। वो महाराणा प्रताप की गौरव गाथा ही गा रहे थे। बाबा उतने हिस्से में अगर उनकी जबान फिसली है या लैंग्वेज सही नहीं है तो उन्होंने खुद ने मान लिया। औरंगजेब की गाथा गाएंगे। और आप पुष्पेंद्र सिंह जी, आप पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, गुलाब चंद कटारिया जी ने खुद ही मान लिया कि हाँ वो लैंग्वेज सही नहीं थी। आप बताइए ना, अशोक गहलोत से माफी कब मंगवाएंगे अकबर को महान पढ़ाने के लिए? अकबर को महान पढ़ाना यानी महाराणा प्रताप का अपमान करना। आप बताइए अशोक गहलोत से कब माफी मंगवाएंगे? कब राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे उनके पूर्वजों की गलती के लिए कि दिल्ली में अकबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है? बताइए कौन सी महाराणा प्रताप रोड है? आप महाराणा प्रताप की बात करेंगे जिन्होंने महाराणा आप करिए ना लक्ष्मीकांत जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप तो बात करते थे, आज पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के खिलाफ इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ना कि किसी को भी क्यों नहीं खटका? को कलंकित करने का काम आज आप जितना एग्रेसिव है उस लैंग्वेज के इस्तेमाल होने के वक्त मंच पर मौजूद अन्य भाजपाइयों को क्यों नहीं खटका? कब सोनिया गांधी उतना एग्रेसिव क्यों नहीं हुए? आप जवाब पूछिए ना इनसे। अरे मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं सर। अकबर रोड बनाई दिल्ली में, महाराणा प्रताप का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? महाराणा प्रताप का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अकबर रोड बनाई दिल्ली में, अच्छा। हुमायूं रोड बनाई दिल्ली में, अपमान हुआ कि नहीं हुआ? औरंगजेब रोड बनाई, अपमान हुआ कि नहीं हुआ? पूछिए ना आप इनसे माफी ठीक है, मतलब अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्वर्णिम जी, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब कौन दिया लक्ष्मीकांत जी उस पर? आप सवाल पूछ ही नहीं रहे। मैंने सवाल आपसे पूछा ना भाई। अकबर रोड क्यों बनाई दिल्ली में? फिर महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है ये, महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है। मेरा सवाल है, आपका नहीं है। आपने कोई नोटिफिकेशन निकाल के हर जगह चेंज कर दिया क्या? क्यों बनाई दिल्ली में? अकबर रोड क्यों बनाई दिल्ली में? अगर आपने चेंज करवा लिया क्या? दिल्ली की राजनीति में वैसे करवा अपने नेताओं के, लेकिन ठीक है स्वर्णिम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि हो ये गया ना कि आपने कुछ ही नाम को घुमा घुमा के इतनी बार यूज किया है कि ऐसा लगता है कि आपकी डिक्शनरी में अन्य नामों को जगह नहीं मिलती। जिनका खेल में योगदान नहीं है उनके नाम पर आप खेल के स्टेडियम रख देते हैं और ऐसे में दूसरों को आप पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। देखिए पूछो ना, अकबर रोड क्यों रखी दिल्ली में? महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है क्या ये? अगर ये सुनना चाहे तो मैं इनको जवाब दे देता हूं। महाराणा प्रताप को कमतर और अकबर को ज्यादा क्यों दिखाया? महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है ये? सुन ले, अगर इनसे पूछ ले, ये सुनना चाहें तो या फिर इनको मुझे सुनाए ना, मैं सुनना चाह रहा हूं, सुनाइए। देखिए बिल्कुल स्वप्निल जी, अब यहाँ पे 2 बातें यहाँ पे हमारे, जब हमसे इतने प्रश्न दागे हैं उनका जवाब देते हुए मैं भी इनसे प्रश्न दागना चाहता हूं कि क्या मेवाड़ की धरती से आने वाले नेता जो इनके आज नेता प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनको और उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी है या नहीं कि मेवाड़ की धरती पर मेवाड़ के गौरव पुरुष को उसके लिए और मैं ये जानना चाहता हूं सरकार ने क्या किया? केवल अभी पार्टी से 70 साल मान कर रहे हो आप? पटेल नगर भी होगा तो बताइए जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप एक बात बताइए ना, महाराणा प्रताप की एक मूर्ति 60 साल में कांग्रेस ने लगाई है तो बताइए। चरणों में रखते हैं, पंकज पैरों में रखते हैं, अरे आपने और तो सारा कार्यक्रम कर लेते हैं और जब मुद्दा उठता है तो पंकज जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं? जल्दी से कार्रवाई, समय बहुत कम है। जो इनके किसी ऐसे नेता पे कार्रवाई नहीं हुई जिसने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पैरों में रखा? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? मैं चाहता हूं जिससे प्रेरणा पाता है उसको अपमान किया, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा सुविधा की राजनीति करते हैं। और ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब रुकिए, आप स्वर्णिम जी रुकिए, स्वर्णिम जी रुकिए, अब आप लक्ष्मीकांत जी रुकिए, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। ओम सैनी जी क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल इनसे कहा जाना चाहिए कि जरा इतिहास को आप ठीक से पढ़ें, ऑब्जेक्टिवली पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में गुलाब चंद जी कटारिया को अपनी बात कहने के लिए शब्दों का चयन सभ्य रूप से करना चाहिए था, जैसा किया उन्होंने। उसमें महाराणा प्रताप की गौरव गाथा नहीं तो कुछ और ही हो गई जिससे कि लोग खफा हैं। तो जब तक राजनेता अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपनी भाषा को नहीं बदलेंगे, दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ डिबेट में जिस तरह से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, आप जबरदस्ती कहते हैं कि आपने वो क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। भारत का अपना संविधान है, भारत की अपनी पहचान है, उस पहचान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। किसी भी दल का शासन आ जाए लेकिन भारत का संविधान सर्वोपरि रहेगा, उसका प्रीएम्बल सर्वोपरि रहेगा, तो क्या बात।
शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।